फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में। सो सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? सो इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सो जो फंक्शन ओवरलोडिंग है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आपके पेपर फाइनल होते हैं तो टीचर ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। तो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता कि फंक्शन ओवरलोडिंग एक्चुअली में है क्या। सो इस टॉपिक को लाजमी जहन में रखना चाहिए। इवन ये जब कोई जॉब वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, रिटन क्वेश्चन, उनमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, उसे एक्सप्लेन करें। सो हम देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग ये है कि हम ऐसे फंक्शन बनाएं जिनका नाम सेम हो, सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। हम दो या दो से ज्यादा फंक्शन बनाएं, उनके नाम सेम हो, ठीक है, नाम सेम हो, लेकिन उनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं वो डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, हम वो फंक्शन दो बनाएं या दो से ज्यादा बनाएं, ठीक है, मैक्सिमम दो फंक्शन हो जिनमें आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो और उनके नाम सेम होने चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि दो फंक्शन है, उनके नाम सेम है, ठीक है, तो उन फंक्शंस को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहेंगे, लेकिन उनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं वो डिफरेंट है। किसी के अंदर दो है, किसी के अंदर तीन है, किसी के अंदर एक है, सपोज करें, या किसी के अंदर दो है और दूसरा हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर भी दो है, लेकिन जो फर्स्ट हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर दोनों फ्लोट टाइप के हैं, दूसरे के अंदर इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। तो ऐसा भी डिफरेंट हो सकता है कि आपका जो डेटा टाइप पास हो रहा है वो डिफरेंट हो, तो हम इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब हम फंक्शन बनाते हैं जो ओवरलोडेड फंक्शन होगी। सो मैं फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ हेलो, ठीक है, और इसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप के पास कर देता हूँ, ठीक है, और ये क्या हो गया, हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, उसका नाम भी होगा हेलो। इसके अंदर हम सिर्फ एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है। ये हमने दो फंक्शन बना लिए जिनके नाम सेम है लेकिन आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। सो अब हम इनको करते हैं डिफाइन। सो फर्स्ट फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, तो इसके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट देते हैं इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई कर देते हैं। आप जो भी रखना चाहें आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर हम सी आउट कर देते हैं, सी आउट टू आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन, ठीक है। हम इसके अंदर और कोई काम नहीं करवाते, सिर्फ ये चीज प्रिंट करवाते हैं। और अब हम सेकंड जो फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं। तो सेकंड फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो हमने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट का फॉर्मल वेरिएबल बनाना है। तो हमने इसका फॉर्मल वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर हम लिख देते हैं सिंगल आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन, ठीक है। जब हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जब हम दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे कॉलिंग के दौरान तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो आइए हम मेन फंक्शन में जाके इनको कॉल करते हैं। अब हम मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करते हैं। सो मैंने हेलो फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो अब हम इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। सो मैं हेलो लिखता हूँ फंक्शन का नाम, उसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप के पास कर देता हूँ। जब मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो इसका मतलब है ये वाला फंक्शन चलेगा जिसके अंदर हमने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट को पास किया हुआ है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिएगा आप कि कौन सा फंक्शन कॉल होता है। इसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं, तो ये दो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए और प्रिंट होना चाहिए टू आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन। तो देखिएगा आप, देखें टू आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन आपका प्रिंट हो रहा है। सो अगर मैं इसको सिंगल आर्ग्यूमेंट कर दूं, ठीक है, अब हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर हमने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है।
देखें हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, कि सेम नाम के फंक्शन है लेकिन उनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं वो डिफरेंट है। अब एक चीज मेरी याद रखिएगा कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग तब ही कर सकते हैं जब हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करें। हमने जो फर्स्ट कैटेगरी फंक्शन की पढ़ी थी जिसके अंदर नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू था, उसके अंदर हम कभी भी फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास ना कर पाए उसको हम फंक्शन ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।